बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। यूनिट है हमारा पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एसिड रेन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के अंदर छेद, डिप्लीशन कहते हैं सुराख को, होल को। आपकी बुक से ये आपका टॉपिक है। अब मैं आपको लेक्चर देती हूँ। सबसे पहले ओजोन लेयर क्या है, ओजोन क्या है। ओजोन ये जो निकला है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ऑर्डर मीन स्मेल। ये ओजोन जो है ये एक गैस है। किससे मिलके बनती है? ऑक्सीजन के 3 एटम से। ऑक्सीजन के 3 एटम मिलते हैं, ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसका फार्मूला है O3। कलर इसका क्या है? कलर जो है वो उसका ब्लूइश कलर होता है। अब ओजोन जो है वो बनती कैसे है, ओजोन जो है वो कहाँ मौजूद है। प्रॉपर्टी इसकी ये है कि प्रॉपर्टी इसकी खसूसियत ये पॉइजनस गैस है, एक जहरीली गैस है। अब इसकी ये ओजोन लेयर जो है ये बनती कैसे? जब ओजोन तब बनती है जब सनलाइट हिट्स करती है। सन आपको पता है ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे हवा में ऑक्सीजन मौजूद है। अब O2 मौजूद है, ओजोन क्या है? O3 है। ओजोन का फार्मूला क्या है? O3 है। ओजोन लेयर ऐसे बनती है जब सनलाइट, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो लाइट है वो हिट करती है, टकराती है ऑक्सीजन के मालिक्यूल से। O2 से टकराती है और ये क्या करती है, इन मालिक्यूल्स को तोड़ देती है, अलग अलग कर देती है। फिर इनमें से क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल एटम होता है वो जाके कंबाइन हो जाता है O2 के साथ। O2 के साथ कंबाइन हो जाता है और वहाँ पे वो क्या बना देता है? O3 बना देता है। जैसे ये O2 है, सनलाइट इस पे पड़ी, सूरज की रेज ने इसको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। O2 टूट गया। फिर इनका जो एक जो ऑक्सीजन एटम इंडिविजुअल है ये जाके O2 के साथ मिल जाता है। जब ये जाके O2 के साथ मिल जाता है तो क्या बना देता है? O3 बना देता है। समझ आ गई? ओजोन लेयर जो है वो ऐसे बनती है। अब ये ओजोन लेयर जो है वो पाई कहाँ पे जाती है? ये लेट्स सपोज डेट, आप लोग ये सपोज करो ये आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ से ऊपर जो अपर सरफेस पे जो पाई जाती है वो है एटमॉस्फेयर। अपर पार्ट जो एटमॉस्फेयर का वो क्या कहलाता है? यहाँ पे क्या है? ओजोन लेयर है। आप लोग ये समझो ये क्या है? ओजोन लेयर है, ठीक है। अब होता क्या है ओजोन लेयर, ये तो हमारे पास ओजोन लेयर है ना। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के अंदर होल का हो जाना, ओजोन लेयर के अंदर छेद का हो जाना, ओजोन लेयर के अंदर सुराख का हो जाना। अब ये ओजोन लेयर जो है ये एक पॉइजनस गैस है, लेकिन ये क्या है, ये क्या करती है, ये हमारे अर्थ को बचाती है मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ से। होता क्या है, इसके सन जो है, सन से निकलती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को ये ओजोन लेयर फ़िल्टर करती है। फ़िल्टर मतलब अपने अंदर एब्जर्व करती है, उसको इस ज़मीन तक पहुंचने से बचाती है। अब जब अल्ट्रावायलेट रेज को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, ताकि वो जो शुआएँ हैं, जो सख्त सूरज की शुआएँ हैं वो ज़मीन तक ना आए। अगर वो ज़मीन तक आ जाती हैं तो क्या हो जाता है, उससे स्किन कैंसर जो है वो फैल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर के अंदर जो है वो सुराख जो है वो हो गया है। सबसे बड़ा सुराख जो है वो एंटार्क्टिक रीजन पे। अब यहाँ पे क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने आपको बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इस्तेमाल होते हैं कूलिंग एजेंट के तौर पे, रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में जो है वो इस्तेमाल होता है। अब ये इसके अंदर क्या है, क्लोरीन के एटम है, फ्लोरीन के एटम है और कार्बन के एटम है। जब ये कूलिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, घरों में स्प्रे के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशनर में भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ से जो इसके मालिक्यूल्स हैं ये जाके क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन लेयर को, ठीक है। ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं और ये ब्रेक कर देते हैं ओजोन लेयर को। देखो यहाँ पे लिखा है क्लोरीन जो है CFCS से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये टूटता है एटमॉस्फेयर पे जाके, ये टूट जाता है। इसको तोड़ता कौन है? अल्ट्रावायलेट रेज इसको तोड़ती हैं। क्लोरीन के मालिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, फ्लोरीन के अलग हो जाते हैं, कार्बन के अलग हो जाते हैं। जो एक क्लोरीन का मालिक्यूल है ये ओजोन लेयर के 1 मिलियन ओजोन लेयर के मालिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। एक क्लोरीन
एक यहाँ लिखा हुआ है 1 क्लोरीन, एक क्लोरीन का मालिक्यूल जो है वो ओजोन 1 मिलियन ओजोन मालिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। मीन्स कि कितना हार्मफुल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाला जो क्लोरीन है वो कितना ज़्यादा तबाही कर रहा है, कितना ज़्यादा तबाह कर रहा है ओजोन लेयर को। फिर ये क्या होता है, CFCS जो है ये सबसे बड़ा काज है, ये ओजोन लेयर में होल को जनरेट कर रहा है और इससे जो है वो स्किन कैंसर का अंदेशा ज़्यादा है। फिर इसके बाद ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए नुकसानदेह नहीं है, जितने भी और जानदार हैं ज़मीन पे, ये जो होल है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज़ नीचे ज़मीन तक आएंगी और इससे जो है वो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ज़मीन में फैल सकती हैं। ये जो आज का था ये हमारा टॉपिक था, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के अंदर छेद मैंने आपको समझा दिया है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन क्या है। उसके बाद जो है ये डिप्लीशन कैसे होता है, होल कैसे हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक पोलूटेंट है जो इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होता है कूलिंग एजेंट के तौर पे। ये हवा में जाके, ये एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है, जिससे स्किन कैंसर का ख़दशा ज़्यादा है। ये आज हमारा टॉपिक था। आपने इसको पढ़ना है और इसको अच्छे से याद करना है। ओके क्लास, खुदा हाफिज़।